श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आ गया है दीपावली का बहुत ही सुंदर और पावन पर्व। दीपावली वाले दिन हम कोई भी उपाय करते हैं धन संपदा के लिए। अगर आपके यहाँ धन संपदा नहीं है या कर्जा बहुत बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो पूज्य गुरुदेव ने 2 उपाय बताए हैं। उनकी ही कथा से सुन करके समझ करके मैं आपके लिए उपाय लेकर के आई हूँ। अगर इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही जो भी आपका कर्जा होगा, व्यापार नहीं चल रहा होगा या धन संपदा की कितनी भी दिक्कत होगी, तो इस उपाय को करने से जरूर ही दूर होगा। आपको क्या करना है कि रात्रि को दीपावली वाले दिन 11:30 से लेकर के 12 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। 3 दीपक तैयार करने हैं आपको। 1 दीपक करना है दोस्तों गोल बाती का और 2 दीपक करने हैं लंबी बाती की। गणेश जी के नाम का 1 दीपक करना है, 1 माता लक्ष्मी के नाम का करना है, 1 माता सरस्वती के नाम का करना है। और उसमें आपको घी भर लेना है। घी दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पूरा घी भरना है, मतलब पूरा ऊपर तक फुल घी भर लीजिए। और उसमें लेना है आपको 3 कमलगट्टे। तीनों कमलगट्टे उन तीनों दीपकों में आपको डाल लेने हैं। अब ये दीपक आपको कहाँ जाना है लगाने के लिए? या तो कि आपके पास पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ चले जाइए, या आंवले का वृक्ष हो वहाँ चले जाइए। आंवले का वृक्ष भी नहीं है अगर, तो आपके पास बेलपत्री का वृक्ष हो वहाँ चले जाइए। वहाँ जाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये दीपक हमें किस प्रकार से लगाना है। आपको दीपक प्रज्वलित करना है। पहले गोल बाती का, फूल बाती का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उसे अपने सीधे हाथ में रख लीजिए। सीधे हाथ में रख करके भगवान गणेश का स्मरण कीजिए, माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, रिद्धि सिद्धि का स्मरण कीजिए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करिए। और आपकी जो भी कर्जे से जुड़ी हुई समस्या है उसका स्मरण करना है, या व्यापार से जुड़ी हुई समस्या है उसका स्मरण करना है, धन संपदा से की जुड़ी हुई समस्या है उसका स्मरण करना है। और स्मरण करके और फिर आपको वो दीपक उस वृक्ष के नीचे रख देना है। अब आपको उठाना है जो दूसरा दीपक, उसे प्रज्वलित करके उस दीपक उठा लीजिए, लेकिन उसकी बाती का मुख रखना है आपको अपनी तरफ। मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि किस प्रकार से करना है। उस बाती का मुख अपनी तरफ करना है। अब माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है, अपने जो भी पूर्वज हैं उनका ध्यान करना है, जो भी आपकी कामना है, जिस समस्या से के लिए आप ये दीपक लगा रहे हैं, धन के लिए, व्यापार के लिए, कर्जे के लिए, उसका स्मरण करना है और कहना है कि माँ मेरी सारी समस्याओं को दूर करिए। मैं कर्जे से बहुत परेशान हूँ, या व्यापार मेरा चल नहीं रहा है, धन से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा हैं, पैसा मेरे पास है नहीं। तो वो स्मरण करके फिर आपको वो दीपक किस प्रकार से रखना है? बत्ती का मुख अपनी तरफ था। अब उस बत्ती का मुख जब हम दीपक उस पेड़ के नीचे रखेंगे तो बत्ती का मुख उस पेड़ की तरफ रखना है। उस पेड़ की तरफ उस बाती का मुख रख देना है उस दीपक को। फिर आपको तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है, वो भी लंबी बाती का है। और उस दीपक को आपको अपने हाथ पर रखना है, सीधे हाथ पर रख लीजिए, लेकिन दीपक की बाती का मुख अपने से विपरीत दिशा में होगा। मैं इस वीडियो में बता रही हूँ किस प्रकार से। अपने से विपरीत दिशा में अब उस दीपक की बाती का मुख रखना है, माता सरस्वती को प्रणाम करना है, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करना है, अपने पूर्वजों को प्रणाम करना है, और माता रानी से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मुझे बहुत कष्ट है, मेरे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, आप मेरे घर में विराजमान होइए, रिद्धि सिद्धि सहित मेरे घर में विराजमान होइए। माता लक्ष्मी आप सारे मेरे कष्टों को, दुखों को दूर करिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। कुबेर भंडारी से प्रार्थना करनी है, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी से, सरस्वती से, सबसे प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के पश्चात कहा और फिर कहना है कि आप मेरे घर में विराजमान होइए, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, कर्जा बहुत बड़ा, और उस कर्जे का स्मरण करना है। जो कर्जा आपके ऊपर है उस कर्जे का भी स्मरण करना है, अपने व्यापार का स्मरण करना है, अपनी धन संपदा का स्मरण करना है। स्मरण करते हुए उस दीपक को उस वृक्ष के नीचे रखना है, लेकिन उसकी बत्ती का मुख अपनी साइड में रखना है, ना कि पेड़ की तरफ रखना है। इस प्रकार से दीपक लगाना है और प्रणाम करना है। फिर वहीं पर झोली फैला करके आपको फिर मांगना है, फिर कहना है अपने सारे कष्ट, व्यापार नहीं चल रहा, कर्जा बहुत है, पैसे से जुड़ी हुई समस्या है, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि निश्चित ही भगवान गणेश, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी आपकी कामना को शीघ्र पूरा करेंगी। प्रणाम करने के पश्चात फिर आपको सीधे अपने घर आना है, पीछे मुड़ करके, पलट करके नहीं देखना। इस बात का ध्यान रखिएगा, पीछे पलट कर नहीं देखना, सीधे घर आना है। जहां आपने माता लक्ष्मी की पूजा की है, पूजन किया है,
तो वहाँ पर आपको पहले प्रणाम करना है। माता लक्ष्मी की जहाँ पूजन करिए वहाँ प्रणाम करना है, और जिस थाली से पूजन करिए उसमें 1 रुपए का सिक्का होगा, 10 रुपए का सिक्का होगा, या उसमें चांदी का सिक्का पड़ा होगा, जो भी सिक्का उसमें पड़ा हो उस सिक्के को उठाना है, और उठा करके माता लक्ष्मी का स्मरण करके अपनी तिजोरी में या अपने व्यापार वाली जगह पर उसको डाल देना है। निश्चित ही देखना दोस्तों, इससे व्यापार वृद्धि होगी, धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी, सारे सुख आपको मिलने लगेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर उपाय है, ये उपाय दिवाली वाले दिन जरूर करिएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। अगर आपके यहाँ धन संपदा आ ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर लिया, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, एक दीपावली वाले दिन शाम के समय पर, रात्रि के समय पर आपको एक पान का पत्ता लेना है। एक पान का पत्ता लेकर के उस पर शहद की बिंदी रखनी है। शहद की बिंदी रख करके माता रानी को, माता लक्ष्मी को उसका भोग लगाना है। माता रानी शहद से, मधु से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो कोई भी पान के पत्ते पर शहद का भोग लगाता है उसके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान हो जाती है, कभी भी उसके यहाँ धन संपदा की कमी नहीं होती। और फिर इसके पश्चात, भोग लगाने के पश्चात फिर आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद पुष्प ले लीजिए या कोई पत्ता ले लीजिए। अगर पुष्प मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, एक पुष्प ले लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगाना है। शहद लगा करके भोलेनाथ के शिव मंदिर में पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके उस शिवलिंग पर आपको वो शहद वाला पुष्प समर्पित कर देना है। मधु वाले पुष्प को अगर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। दिवाली वाले दिन, खासकर दिवाली वाले दिन का ही उपाय है दोस्तों। माता रानी प्रसन्न होकर के भोलेनाथ की आज्ञा से, भगवान विष्णु की आज्ञा से आपके घर में सदा के लिए विराजमान हो जाती है। कभी भी आपको धन संपदा की कमी नहीं होगी, पीछे मुड़कर आपको कभी नहीं होगी। दोस्तों ये थी बहुत ही सुंदर सी जानकारी। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।